कोरोना संक्रमण, ऑक्सीजन की किल्लत और रेमडेसिविर को लेकर यूपी में जो स्थिति बन रही है उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग भ्रम की स्थिति बना रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में हालात से निपटने की पूरी तैयारी है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी को सीएम योगी ने नकार दिया। उन्होंने कहा कि मांग बढ़ने से रेमडेसिविर की कमी हुई है। उन्होंने कहा कि जो लोग जमीनी हालात से वाकिफ नहीं हैं वही यूपी को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। सीएम योगी ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि अगर यूपी में कोई ऑक्सीजन या दवाइयों की जमाखोरी या कालाबाजारी की कोशिश करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सीएम योगी ने संक्रमण से बचने के लिए सभी लोगों से सावधानी बरतने की एक बार फिर से अपील की। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि एक तरफ मामले बढ़ते जा रहे हैं लेकिन रिकवरी रेट भी यूपी में तेजी से बढ़ रहा है। कृत्रिम अभाव पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। ना बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। ये कृत्रिम अभाव दिखाने का कुछ लोगों के द्वारा प्रयास और उसके माध्यम से अफवाह पैदा करके भगदड़ की स्थिति, क्योंकि जिन लोगों को प्रदेश में अव्यवस्था अराजकता पैदा करने का अवसर नहीं मिला, ये आपदा का काल है। हमने सर्वदलीय बैठक भी करके सब लोगों से इस बारे में अपील की थी कि वे सभी लोग मिल करके इसमें एक एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। राजनीति का समय नहीं। ये कहना कि रेमडेसिविर को कालाबाजारी की जा रही है, मुझे लगता है सरासर झूठ है, क्योंकि इसका तो कोटा भारत सरकार ने तय कर दिया है हर राज्यों का। एक दूसरा, उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी आवश्यकता है उतनी रेमडेसिविर हर एक जनपद को और हर सरकारी हॉस्पिटल को उपलब्ध कराया जा रहा है और हर प्राइवेट हॉस्पिटल को भी जिलाधिकारियों के उसमें जिलाधिकारी और सीएमओ की टीम के साथ इस बात के लिए आश्वस्त कर दिया, इस बात के लिए उन्हें दे दिया गया कि भाई हम रेमडेसिविर आपको कंपनियों के माध्यम से बांध रहे हैं, आप इसकी आपूर्ति करें। उत्तर प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच लगातार दूसरे दिन थोड़ी राहत भरी खबर आई है। कल के मुकाबले आज तकरीबन 2000 मामले कम आए। आज 33,574 मामले सामने आए हैं, जबकि कल 35,000 से ज्यादा केसेस सामने आए थे। वहीं प्रदेश में पहली बार एक दिन में 26,719 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए हैं। वहीं राजधानी लखनऊ में लगभग 2 हफ्ते बाद मामले 5,000 से कम सामने आए। आज लखनऊ में 4,566 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 6,037 लोग लखनऊ में कोरोना से रिकवर हुए हैं। लोगों में से 11,414 लोगों की आज तक मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,86,346 सैंपल्स की जांच की गई। वैक्सीनेशन का कार्य भी निरंतर चल रहा है और अब तक 97,83,416 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई है और 20,04,64 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगी है। अब तक कुल मिलाकर 1,83,83,880 डोजेस लगाए जा चुके हैं। वहीं आगरा से खबर, आगरा ऑक्सीजन की कमी से स्थिति वहां से बदतर होती नजर आ रही है। आगरा में नेशनल हाईवे 2 मंडी समिति रामबाग के पास एपेक्स हॉस्पिटल प्रशासन और मरीजों के घर वालों ने ऑक्सीजन के अभाव को लेकर रोड जाम कर दिया। कोविड मरीज भर्ती होने के बावजूद भी नहीं मिल पा रही टाइम से ऑक्सीजन। नाराज परिजनों ने रोड जाम कर दिया। वहीं आगरा के गोयल सिटी हॉस्पिटल में कभी भी खत्म हो सकती है ऑक्सीजन। अस्पताल के गेट के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। हॉस्पिटल प्रबंधन लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति कराई जाए। तो जो नोटिस चस्पा किया गया है वो आप देख सकते हैं। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि किसी भी वक्त ऑक्सीजन खत्म हो सकती है। तो हॉस्पिटल प्रबंधन लगातार प्रशासन से ऑक्सीजन की आपूर्ति की गुहार कर रहा है। वहीं आगरा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पुष्पांजलि में भी ऑक्सीजन की किल्लत है। कभी भी खत्म हो सकती है ऑक्सीजन। कई कोविड मरीजों का अस्पताल में वहां इलाज चल रहा है।
तो ऑक्सीजन खत्म होने को लेकर नोटिस वहां पर भी लगाया जा चुका है। पुष्पांजलि अस्पताल में भी कई कोविड मरीज भर्ती हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। ऐसे में ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें लगातार अलग अलग अस्पतालों से सामने आ रही हैं। वहीं आगरा में मरीजों को इलाज न मिलने की लगातार आ रही तस्वीरें सामने आई हैं। महिला को जब भर्ती नहीं किया गया तो रिक्शे में लिटाकर परिजन वहां से वापस चल दिए, जिसकी तस्वीरें अब सामने आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आगरा में किस तरह से परिजन रिक्शे पर लादकर मरीज को ले जा रहे हैं। तो महिला को किसी अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया, जिसके वजह से उसे इस हाल में रिक्शा पर लादकर ले जाते दिखे परिजन, जिसका वीडियो अब सामने आया। तो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था है। वहीं गोरखपुर यूनिवर्सिटी चौराहा के पास कोरोना मरीज ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मरीज की मदद को कोई भी आगे नहीं आया। सावित्री हॉस्पिटल में मरीज के चेकअप के लिए परिजन उसे ले गए थे, जहां कोरोना जांच पॉजिटिव देखते ही भर्ती करने से उसे मना कर दिया गया। गोरखपुर में किसी भी अस्पताल में उसे भर्ती नहीं किया गया। कोरोना हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी किया गया, पर किसी ने फोन काट दिया तो किसी ने ऑक्सीजन खत्म होने की बात कही। अस्पताल में बेड के इंतजार में वो फुटपाथ पर घंटों बैठे रहे, लेकिन आज दोपहर के बाद मरीज ने अपना दम तोड़ दिया। डीएम साहब के वहाँ जो कंट्रोल नंबर थे उस पर फोन किया गया, लेकिन ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध है, बेड नहीं उपलब्ध है, ऐसे बीच में हम बता। प्रदेश में हर तरफ बदहाली का आलम है। स्वास्थ्य सेवाएं दम तोड़ती दिख रही हैं। लाचार व्यवस्थाओं का शिकार मरीज पल पल जिंदगी की जंग हार रहा है। सड़क को से लेकर अस्पतालों तक लाचारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर तरफ त्राहिमाम है, हर तरफ मातमी शोर पसरा है। ये हमारे आरोप नहीं बल्कि सामने आ रही तस्वीरें खुद ब खुद इसकी गवाही दे रही हैं। आपके सामने आगरा, कन्नौज और बिजनौर जिले की ये तस्वीरें हैं जो खुद ब खुद ये बयां कर रही हैं कि किस तरह से जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो दम तोड़ रही है। तो स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में कहीं ना कहीं मरीज भी दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। 3 अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें बदहाली को बयां कर रही हैं। वहीं कन्नौज में स्वास्थ्य महकमे की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो झकझोर रही है। मामला जिले के मेडिकल कॉलेज का है, जहां कोविड संक्रमित एक शख्स भर्ती होने के लिए पहुंचा था, लेकिन अस्पताल में उसे बेड नहीं मिला। मरीज की हालत ऑक्सीजन कम होने की वजह से लगातार खराब होती रही, लेकिन मेडिकल कॉलेज के गेट पर पड़े मरीज को देखने के लिए कोई भी डॉक्टर तक नहीं पहुंचा। ना ही उसे ऑक्सीजन मिल पाई और ना ही उसे अस्पताल में दाखिला मिला, जिसकी वजह से कोविड मरीज ने मेडिकल कॉलेज के दहलीज पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। ये हालत तब हुई जब अस्पताल के अंदर खाली बेडों की भरमार है। मृतक के परिजनों ने खुद अंदर जाकर अस्पताल में खाली पड़े बेडों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की हैं। जब जिम्मेदार अधिकारी भी कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, ऐसे में सवाल उठता है कि संसाधन होने के बावजूद एक कोविड मरीज को इलाज क्यों नहीं मिला और गैर जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। और क्या हुआ इसके साथ आपको? बस मैंने मंगाया था सिलेंडर। मैंने कहा मेरे बहनों को एक बार आधे घंटे के लिए ऑक्सीजन दे दो, इन्हें आराम मिलेगा और फिर ये ठीक हो जाएंगे तो हम अपना सिलेंडर खुद कहीं ना कहीं से कुछ भी अपने आप को बेच के ले आएंगे। हमारा देख लो कि कोई बूढ़ा बाड़ा इंसान नहीं है। बताओ इसकी हालत क्या कर दी इस हॉस्पिटल ने। देखिए, किसी भी प्रकार से कोई भी ऑक्सीजन सप्लाई बाधित नहीं हुई थी। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन अभी भी उपलब्ध है। बस ये है कि हमारी ऑक्सीजन ख़त्म होने से पहले हमने एम्बुलेंस से मंगा करके सिलेंडर रख लिए थे और बस उसको चेंज करने में, सिलेंडर चेंज करने में जो 2-4 मिनट लगा। अदरवाइज़ पूरी तरह से जो है ऑक्सीजन हमारी सप्लाई चलती रही है और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अभी भी ऑक्सीजन उपलब्ध है। वहीं महकमे में बदहाली की एक और तस्वीर बिजनौर से भी सामने आई, जहां एक बेटे ने अपने पिता की मौत के बाद जिला अस्पताल की तस्वीरें लोगों को दिखाई। वीडियो में अस्पताल के बिस्तर पर पीड़ित के पिता की लाश पड़ी है। आसपास मरीज भर्ती हैं, लेकिन फिर भी कई घंटे आरोप है कि डॉक्टर मरीज को देखने नहीं पहुंच रहे। ऑक्सीजन की कमी होने के बाद भी ऑक्सीजन नहीं दी गई, जिससे उसके पिता की मौत हो गई। तस्वीरें जिले के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला संयुक्त चिकित्सालय की हैं।
none at all is not, sir. वहीं आगरा से एक और खबर, शहर में लगातार चरमरा रही चिकित्सा व्यवस्था, लगातार डेंजर जोन की तरफ बढ़ रहा आगरा, यानी ताज नगरी आगरा में ऑक्सीजन की भारी किल्लत से मरीज और तीमारदार परेशान हो रहे हैं। धीरे धीरे थम रहे हैं एम्बुलेंस के भी पहिए। एम्बुलेंस न मिलने से रिक्शे पर ही मरीजों को ले जाया जा रहा है। वहीं अलीगढ़ के महावीरगंज बाजार में लोग कोरोना को लेकर बेहद लापरवाह दिखे। शाम को खरीदारी के लिए भारी संख्या में लोग बाजार में पहुंचे और इस लापरवाही की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। कल मंगलवार को बाजार में साप्ताहिक बंदी रहेगी और यही वजह है कि खरीदारी करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग बाजार में निकल पड़े। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं बाजार में खचाखच भीड़ है और सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी पालन नहीं कर रहा है। ऐसे में ये लापरवाही कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। वहीं कोरोना की महामारी में आम जनता भयभीत है और अपनों के इलाज के लिए ऑक्सीजन को लेकर परेशान है, लेकिन मौका परस्त लोग इस दौरान भी मुनाफा कमाने के जुगाड़ में लगे हैं। हाथरस की बात करें तो ऑक्सीजन गैस के सप्लायर्स ने गैस सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग करना शुरू कर दिया है। एक गंभीर मरीज के परिजन की ऐसी ही शिकायत पर एसडीएम सदर ने शहर की अक्रूर मार्केट में एक गैस सप्लायर की दुकान पर छापा मारा। यहां एक नॉर्मल गैस सिलेंडर को ब्लैक मार्केट में 25,000 रुपए में देने की शिकायत उन्हें मिली थी। एसडीएम का कहना है कि जांच की जा रही है और शिकायत सही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है। केजीएमयू और बलरामपुर कोविड अस्पताल में अव्यवस्था को लेकर चिट्ठी लिखी गई है। सांसद कौशल किशोर ने लिखा है कि बलरामपुर अस्पताल में 20 वेंटिलेटर बेड और सिर्फ 5 वेंटिलेटर काम कर रहे हैं, तो वहीं केजीएमयू में आईसीयू बेड खाली पड़े हैं लेकिन जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराए जा रहे। केजीएमयू के वीसी लंबी छुट्टी पर चले गए हैं और कौशल किशोर ने डॉक्टरों की लापरवाही की भी सीएम योगी से शिकायत की। कोरोना काल में अस्पतालों की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है और लोग ऑक्सीजन के लिए मारामारी करते नजर आ रहे हैं। फिर भी लोगों को ऑक्सीजन मिल पाना मुश्किल है, जिसको लेकर प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। आज गाजीपुर के जिला अस्पताल में भी ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के लिए ऐसा ही मल्ल युद्ध होता दिखा, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जबकि एक मरीज जो मेडिसिन वार्ड में भर्ती था और उसका मरीज बाथरूम गया हुआ था, उसी दौरान दूसरा मरीज उस ऑक्सीजन सिलेंडर को अपने मरीज के लिए ले जाने लगा और देखते ही देखते पहले वाले मरीज के परिजन ने उसे सिलेंडर दौड़कर उस मरीज के परिजन से खींच लिया। घटना से साफ है कि किस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर अस्पतालों में मारामारी का हाल है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर हाथापाई की नौबत आई। गाजीपुर के इस अस्पताल में आप देख सकते हैं किस तरह से जब एक मरीज वॉशरूम गया, उसी दौरान दूसरे मरीज के परिजन उसका ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ ले जाने लगे और इसी दौरान यह विवाद खड़ा हो गया। तो सोशल मीडिया पर भी इस झगड़े की तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। उधर हापुड़ के कोतवाली पिलखुवा पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर रामा मेडिकल कॉलेज और ट्रॉमा सेंटर के एक कर्मचारी सहित 3 आरोपियों को रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी कर कालाबाजारी करने के आरोप में धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक रेमडेसिविर इंजेक्शन और 82,000 रुपए नकद बरामद किए। आज थाना पिलखुवा पुलिस टीम एवं जनपदीय टीम ए की संयुक्त कार्रवाई में एक सूचना के आधार पर रामा मेडिकल कॉलेज के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से एक रेमडेसिविर इंजेक्शन और रेमडेसिविर इंजेक्शन को ब्लैक में बेचकर पाए हुए 82,000 रुपये बरामद किए गए हैं। पूछताछ में इन लोगों ने बताया है कि ये रामा मेडिकल कॉलेज में जो कोविड पेशेंट भर्ती हैं उनको लगाने के लिए इन्हें इंजेक्शन्स मिलते थे, उनको मरीजों को न लगाकर कम लगाकर ये दूसरे अन्य मरीजों के अटेंडेंट को ब्लैक में बेच दिया करते थे। इनके विरुद्ध थाना पिलखुवा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
वहीं कोरोना की भयावह स्थिति के बाद जहां एक तरफ अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने के लिए बेड नहीं थे, तो वहीं दूसरी तरफ शासन और जिला प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद मुंशीगंज के एम्स में 50 बिस्तर वाले कोविड अस्पताल का निर्माण कराया गया, जहां सीएमओ के रेफरल मरीज भर्ती होकर अपना इलाज करा सकेंगे। इसके उद्घाटन के दौरान अस्पताल के अधिकारियों और डॉक्टरों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। जिस तरह पास खड़े थे, उससे कोरोना मरीज के बढ़ने के आसार साफ नजर आए। ये अस्पताल हमने शुरू किया है केवल 50 बेड के साथ। इसमें 38 ऑक्सीजन बेड हैं और 12 आईसीयू के बेड हैं। इसमें हम डायरेक्ट किसी को नहीं लेंगे, जो भी लोग आएंगे वो जिला अस्पताल के सीएमओ से रेफरल करा के आएंगे और तब हम उन्हें लेंगे। हमारे पास तो धर्मनगरी हरिद्वार महाकुंभ में कल होने वाले आखिरी शाही स्नान में चैत्र पूर्णिमा स्नान में इस बार आम श्रद्धालु 9:30 बजे तक ही हर की पौड़ी पर स्नान कर सकेंगे। इसके बाद पूरा हर की पौड़ी क्षेत्र संतों के शाही स्नान के लिए रिजर्व रहेगा। सबसे पहले निरंजनी अखाड़े के संत शाही स्नान करेंगे। खास बात यह है कि इस दौरान हाईवे को भी खुला रखा जाएगा। हालांकि जब जुलूस हाईवे पर पहुंचेगा तो कुछ ही देर के लिए यातायात को डाइवर्ट किया जाएगा। देखिए, चैत्र पूर्णिमा का चौथा शाही स्नान पूर्व में ये दृष्टांत नहीं रहा। पूर्व में बैसाख पूर्णिमा में जरूर स्नान हुआ था, लेकिन इस बार क्योंकि अखाड़ा परिषद के द्वारा चैत्र पूर्णिमा में पूर्व में ये निर्णय हुआ था, जिसके बेसिस पे हमारी चौथे शाही स्नान में 13 के 13 अखाड़ों के द्वारा पार्टिसिपेट करना था। लेकिन इस बीच जो संक्रमण की जिस तरह की स्थिति रही है और दर बढ़ी है, तो अधिकांश अखाड़ों के द्वारा एक प्रतीकात्मक रूप में, जहां पर वो 50,000 60,000 के आसपास भीड़ रहती है, लगभग 1 लाख तक भी भीड़ हो जाती है, उसके स्थान पे इस बार अधिकांश अखाड़ों के द्वारा मुश्किल से 50 और 100 के बीच ही सीमित किया है। कल निरंजनी पंचायती अखाड़े की ओर से 27 अप्रैल हनुमान जयंती कुंभ का जो है अंतिम शाही स्नान किया जाएगा। उसमें हमारे लगभग 100 साधु रहेंगे, हमारे आचार्य जी रहेंगे और हमारे देवताओं को ले जा करके संक्षिप्त रूप में हम लोग कोरोना के महामारी के देखते हुए और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते हुए, मास्क लगाते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का नियमों का पालन करते हुए हम लोग कल का शाही स्नान और अंतिम स्नान कुंभ मेले का हम सब लोग मिल करके करेंगे। हरिद्वार में कल होने वाले शाही स्नान को लेकर कुंभ मेला आईजी संजय गुंजियाल ने एक बैठक भी की, जिसमें पुलिस अधिकारी शामिल थे। बैठक में सभी अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। हालांकि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कोरोना की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम रहेगी। बावजूद इसके सभी अधिकारियों को कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। वहीं तीरथ कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कई फैसले लिए गए। 18 से 45 आयु वर्ग के सभी लोगों को निःशुल्क टीका लगेगा और वैक्सीनेशन पर 450 करोड़ का खर्च करेगी सरकार। जुर्माने की राशि में बढ़ोतरी करते हुए 500 से 700 किया गया और मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले 479 कर्मियों का सेवा विस्तार दिया गया और जिन जगहों पर कर्फ्यू लगाया गया वहां कड़ाई से उसका अनुपालन कराने की बात कही गई। मीडिया कवरेज पर पत्रकारों के प्रेस कार्ड को ही कर्फ्यू पास माना जाएगा।